कि बहुत समय बाद आज आइल शुभ दिनावा हो, आइल सुघर दिनावा। राम लाला बैठी हैं अब अपने भवनवा। राम लाला बैठ गए अब अपने भवनवा हो, राम लाला बैठ गए हो अपने भवनवा। राम लाला बैठ गए अब अपने भवनवा हो, अपने भवनवा है भैया अपने भवनवा हो, अपने भवनवा हो रामा अपने भवनवा। राम लाला बैठे है अब अपने भवनवा। राम लाला बैठ गए अब अपने भवनवा। लंबा इंतजार की है दुख पड़ा भारी हो, लंबा इंतजार की है दुख पड़ा भारी। राम लला के दर्शन होत रहा टंट मझारी हो, राम लला के दर्शन होत रहा टेंट मझारी। हो, लंबा इंतजार की है लंबा दुख इंतजार पड़ा किया है भारी। अयोध्या वासियों ने, देश के वासियों ने, राम भक्त ने लंबा इंतजार किया, शताब्दियों का संघर्ष झेला, हर तरह की आहुति दी, प्राण की आहुति भी दी और आज जाकर यहाँ पर इसकी पूर्णाहुति हुई और भगवान राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। हर दिन अयोध्या वासी जय श्री राम के नारे लगाकर इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज उनके नारों में कितना उत्साह और ऊर्जा है, आइए पहले वो देखते हैं कितना उत्साह। जय श्री राम। बस इतना सा, राम जी घर आ गए अपनी जगह पर बैठे बैठे जय श्री राम। तब तो वो ऊर्जा नहीं आएगी ना वो आनंद आएगा। मैं आपको बोलता हूं जय और आप लोग करेंगे श्री राम और एक साथ मैं देखता हूं उसमें कितना उत्साह और ऊर्जा है, कितनी खुशी है आपको भगवान घर वापस आए इस बात की। जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये बहुत सारे कंठ ऐसे हैं जो भगवान राम, और ये देखिए राम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनंग मारुतिं नमत राक्षसांतकम। आइए सामने की तरफ आइए। ये देखिए हनुमान जी के पुजारी, हनुमान जी के भक्त जब राम जी का आप स्तवन करेंगे, राम जी का गुणगान करेंगे तो हनुमान भक्त तो ही आ ही जाएंगे। जरा उनको निकलने के लिए रास्ता बनाइए वहां से। राम भक्त हनुमान जी की गदा लेकर, नसीम जी थोड़ा सा हनुमान जी के भक्त यहाँ पहुंच गए हैं और बहुत जल्द वो मंच पर भी आने वाले। लेकिन उससे पहले आज जो अयोध्या ने देखा, आज जो विश्व ने देखा, आज जो पूरे ब्रह्मांड ने देखा, उस बात का इंतजार न जाने कब से चल रहा था और आज वो इंतजार पूरा हुआ है। लोगों ने इस दिन को देखने के लिए पीढ़ियों को बलिदान कर दिया है, लेकिन आज तपस्या सफल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रभु राम हमें क्षमा करेंगे कि हमको ये काम करने में, राम काज करने में इतना विलंब हो गया। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसको नजरअंदाज करें और आज हमारी इस प्रार्थना को, पूजा को स्वीकार करें। मेरे साथ ज्योति भी मौजूद है और दीपिका भी। और देखिए अब इनकी बातचीत हनुमान जी के भक्तों के साथ। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए पहले जान लेते हैं इनके बारे में। जरा बताइए कहाँ से आए? जी हम हरियाणा रोहतक से आए हैं जी। और ये गदा विशेष? ये गदा विशेष सर हमारी खानदानी गदा है और इसे हम लोग पिछले 313 साल से इसका नियम निभा रहे हैं और मैं 16वीं पीढ़ी में हूँ। ये अभी बच्चे 17वीं पीढ़ी में आ जाएंगे। तो ये हर साल हम लोग यहाँ पे हनुमानगढ़ी में इनको दर्शन कराने लाते हैं गदा जी को। और इस साल हमारे 2 पंथ हो गए, दर्शन भी हो गए और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई हमारी। एक पंथ 2 काम। बोलिए जय श्री राम। ज्योति 16 पीढ़ियों से बिल्कुल। ये भी और आप ये देखिए, 17वीं पीढ़ी तैयार। और ये भी जब कहा जा रहा है कि हम गदा जी को दर्शन कराने लाए हैं तो कई लोग ये सोचते होंगे कि गदा तो निष्प्राण है, हाँ। उसको दर्शन कराने लाए हैं। भगवान की कौमोदकी गदा, वनमाली गदी, शारंगी, शंखी, चक्री, चनंद की, श्रीमान नारायणो विष्णु श्री वासुदेवो विरक्षतु। भगवान की गदा निष्प्राण नहीं है, वो अपने भक्तों को अभयदान देने वाली। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 तस्वीरें आपके सामने, 6 तस्वीरें आपके सामने, 5 प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए और ये 6 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ पहुंचे तो भगवान के लिए चांदी का छत्र हाथ में लेकर पहुंचे। उससे पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर से ही अयोध्या धाम के दर्शन पूरे भारत को और विश्व को कराए। राम लला की आरती उन्होंने कैसे की, कैसे उन्होंने पहले राम मंदिर में प्रवेश किया चांदी का छत्र लेकर,
साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान को, पूर्ण पूजा पूर्ण होते समय प्रदक्षिणा की भगवान की, और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में कैसे वो शामिल हुए, इसको मैं चाहूंगा कि अगली बार और क्रम से हम दिखा पाएं, क्योंकि क्रम का इसमें थोड़ा सा अंतर है। और उसके बाद आप देखेंगे रामलला की आरती हुई, कुबेर टीला पर भगवान शंकर की आराधना करने भी पहुंचे और श्रमवीरों का सम्मान किया। दीपिका, सबसे बड़ी बात, और हर बार हम ऐसा देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ है, उन श्रमिकों का सम्मान किया है जिन्होंने धूप में, भयंकर बारिश में, कड़ाके की ठंड में दिन रात मंदिर के निर्माण में काम किया है। और आज हर किसी के दिल में प्रेम छाया है, क्योंकि राम नाम एक बार फिर आया है। आज पूरी दुनिया ने सनातन की ताकत, मुझे लगता है, फिर से देख ली, इसलिए जोर से बोलो, जोर से आप जय श्री राम बोलिए। और एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों ने आज भारत का इतिहास, भारत को एक बार फिर से जगत गुरु के तौर पर, ध्रुव तारे के तौर पर पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया है। और एक बार फिर से इन राम भक्तों के, हनुमान भक्तों के पास आपको लेकर चलते हैं। और जैसा कि ये कह रहे थे कि हम गदा जी को 16वीं पीढ़ी में, ये गदा लगातार चली आ रही है, अब 17वीं पीढ़ी इसकी पूजा कर रही है, और गदा जी को हनुमानगढ़ी में दर्शन कराने के लिए बुलाएं। और हरियाणा से आप आए हैं, तो ऐसे में बताइए, प्रभु श्री राम के बाद लगभग 550 सालों से अयोध्या के रक्षक थे भगवान हनुमान, और जो उनकी मान्यता है, उनके दर्शन के बाद ही अब रामलला के दर्शन आप कर पाएंगे। तो हनुमानगढ़ी आप लोग कब से चले आ रहे हैं? हम लोग 313 साल से ही आ रहे हैं जी। चले, आपकी पूरी पीढ़ियां जितनी थी, 300 साल से हनुमानगढ़ी आ रहे हैं। हाँ जी, हम तो अपनी याद बता सकते हैं जी, लेकिन पूर्वज ऐसे बताते हैं कि वो 313 साल से लगातार यहाँ आ रहे हैं। तो आप पूरा परिवार यहाँ है, 1-2 लाइन का कोई कीर्तन या स्तुति आप लोगों से हम सुन लेते हैं तो बहुत धन्य हो जाएंगे सर। अभयम सत्व संशोधे ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्य यज्ञश स्वाधाय सप आजवम। क्या बात है। और जब इस पीढ़ी को हम संस्कृत की तरफ और संस्कृति की तरफ उसका झुकाव होते हुए वापस देखते हैं, तो हमको ये भरोसा हो जाता है कि भारत अब वाकई उस तरफ, उस दिशा में जा रहा है जिधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे थे कि काल चक्र एक बार फिर बदला है और शुभ दिशा की तरफ जा रहा है। हनुमान जी की ये गदा कंधे पर ही रहती है कि एक बार ऊपर जाती है जय श्री राम का उद्घोष करते हुए। और इसका भार भी बताइएगा। इसका 21 किलो भार है जी। हाँ जी, तो ये जरा ऊपर एक बार हो जाए। जय श्री राम, हो गया काम। और ये आज रात को 8 बजे हो सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने नोटबंदी की घोषणा या सभी घोषणा रात को 8 बजे करी है, हो सकता है रात को 8 बजे इंतजार करो, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दें वो। क्या बात है। तो नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से चौंकाते हैं, और ये फैसले सभी को रास आने वाले होते हैं। आज उन्होंने ये बात भी कही कि अगर ये विजय का दिन है तो ये विनय का दिन भी है। राम समस्या नहीं है, राम समाधान है, राम समन्वय है, राम सदाशयता है, राम परस्पर मैत्री का परिचायक है, सद्भाव का परिचायक है। इस बात को हर भारतवासी को दिल दिमाग में रखना चाहिए। और अब एक बार फिर से मैं ये भी चाहूंगा कि हम में से कोई अगर लोगों के बीच में चला जाए और उनसे बात, क्या मैं ही यहाँ हनुमान जी का नाम लेकर कूद लगा दूं क्या नीचे, और मैं कर दूं ऐसा? चलिए, तो फिर आप अगर आप ये कह रही हैं तो जनता के बीच में, और जनता के बीच में आप में से कौन कौन अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बताइएगा, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि वक्त नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी से आपकी भावनाएं सब तक पहुंचानी, बताइए। हिंदू राज्य घोषणा बढ़िया होता है, जो प्रगति पे पहुंचा, बहुत बढ़िया प्रगति पे पहुंच गया। बहुत बढ़िया प्रगति की तरफ भारत जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर ने भी कही, और यहाँ से भी बाहर निकल कर आ रही है। आपने हाथ उठाया हुआ है, जल्दी से बोलिए। हम हिंदुओं ने ठाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक कदम फास्ट हिंदू राष्ट्र, जय सनातन, सत्य सनातन की जय हो। एक कदम और फास्ट हिंदू राष्ट्र। यहाँ से मैं किसी और हाथ को भी ऊपर उठते देख रहा। अब हिंदू राष्ट्र आ ही गया है, रामचंद्र जी तो पहले थे ही, अब भी तो है ही हैं, कहाँ गए थे? हिंदू राष्ट्र बनाने की औपचारिक रूप से क्या आवश्यकता है, ये तो हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, ये बात कही जा रही है। आप जरूर इस बारे में प्रकाश डालिए, आपकी भावना। हम भगवान बैठे हैं तो उनके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, जल्दी से। कि आज अवधपुर मंगल, घर घर सोही लहो ललना, ललना दशरथ के भाई सुआना, चलहु सखी जोही लहो, ललना दशरथ के भाई सुआना, चलहु सखी जोही लहो। और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के संदर्भ में जो बातें कही और जिन बातों को बहुत गौर से सुनने वाली ये बातें हैं, इन बातों को रेखांकित किया जाना चाहिए, गौर से सुना जाना चाहिए। जरा ये सुनिए ये बातें, ये महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद एक बार फिर से अयोध्या धाम जी में लोगों के साथ चर्चा और जय श्री राम जारी रहेगा। जय श्री राम। अच्छा, एक दिनेश जी राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। चेक चेक चेक। वर्षों तक के ये प्रभाव होता है। उन्होंने कहा कि कल मैं धनुषकोटि में था और धनुषकोटि में जाने के बाद मुझे लगा कि यहीं से भगवान राम जब समुद्र के पार गए होंगे तो काल का चक्र शुभ दिशा में गया होगा। एक बार फिर काल का पहिया घुमा है और भारत को शुभ दिशा में ले जाने के लिए ये तैयार है। और यहाँ देखिए नव भारत, ये ब्रांड लोगों के दिल के कितना करीब है। नव भारत टाइम्स और उस समय की कवरेज, कार सेवक हटाए गए, आडवाणी जोशी गिरफ्तार, ये अक्टूबर 1990 हो या दिसंबर 1992, ये दिसंबर 1992, ये यहाँ डेट लाइन भी दिखाई दे रही है, 9 दिसंबर 1992, 25 मिनट में पूरा हुआ ऑपरेशन। ये ढांचा ध्वस्त होने के बाद की खबर नव भारत टाइम्स प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया गया था। नव भारत, ये ब्रांड लोगों के कितने दिल के करीब, ये बात इस बात को स्थापित करती हुई। और अब आइए अगले अपने यहाँ मौजूद राम भक्त के पास चलते, अपनी बात कहिए। ये बोलेंगे तब तक जैसे कहा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे जन्म जन्म फल होए। ठीक उसी प्रकार आज हमारे आराध्य अपने भवन में विराजमान हो गए हैं और ऐसे शक्ति हमारे देश के पीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम, उनके माता पिता को भी मैं बार बार नमन करता हूं, जिन्होंने ऐसी संतति भारत को दी। उन माता पिता को प्रणाम। लेकिन माता रामो मत पिता रामचंद्र, यहाँ पर देखिए त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी भी हमारे बीच में मौजूद हैं और आज तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप सोचते हैं, जब आप बड़े हुए होंगे, जब आपने वो आंदोलन देखा होगा, जब ये लगता होगा कि ये तो हमेशा इसी तरीके से लगता है कि ये ऐसी फंसा रह जाएगा मामला, कभी लगता था क्या आपको कि ये दिन देखने को मिले? हाँ, हमने उस रक्त रंजित हुआ है जब अयोध्या, तो मैं विद्यार्थी जीवन जी रहा था और उस रक्त रंजित समय में मैं था। एक सांवलिया मंदिर है, मैं उसमें छात्र जीवन अध्ययन कर रहा था तब, तो वो हमने देखा है मंजर कि लाशों पे लाश बिछाई जा रही थी, सरजू की जो है पानी लाल हो गए थे, वो पानी लाल हो गया था। लेकिन आज भगवान के कोमल चरण कमल, जिनको कहा जाता है कि उनकी स्वर्णिम आभा है, और वो बंदूक पुष्प सदृशाधर पाणिपादम कहा जाता है। भजन में अभी यहाँ अवध में राम वापस आ गए हैं और ऐसा होना चाहिए कि उसमें उत्साह भी हो, उसमें बड़ा आसान और बड़े स्लो तरीके से मत गाइएगा। मैं चाहता हूं कि वो वैसा हो कि यहाँ पर थिरका दे लोगों को। जय हो, जय हो। तो उत्साह शुरू यहाँ से हो गया और पहुँचेगा एक जो हमारे यहाँ पर मौजूद है हर एक के दिल तक। और वो थोड़ा तेज कर दीजिए भाई साहब, वायलूम कि ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो कि राजा जी या करे के राहल हा जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। राजा जी करे तारा हल हा जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो।
ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो कि राजा जी जय हो, कि राजा जी जय हो, कि राजा जी या करे के राहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत मुहूर्त खूबसूरत नु जय श्री राम। राजा जी एक करे तारा हल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत मैं चाहूंगा कि केवल एक कैमरे से इनका फ्रेम बनाइए और देखिए कि कैसे नर्तन कर रहे हैं। केवल इन गदाधारियों को कि झूमो रे सब मिल गाओ रे, झूमो रे सब मिल गाओ रे, सब मिलकर खुशी मनाओ रे। क्यों मेरे घर रामय है, मेरे घर रामय है, मेरे घर रामय है, मेरे घर रामय है। हर नाम आते हैं तो कितना उत्साह होता है, और कई तो ये बता भी नहीं पाते कि उत्साह कितना है। सोनू निगम, अनुराधा पोडवाल, ऐसी नामचीन हस्तियां जब यहाँ पहुंची, भगवान का भजन और संकीर्तन किया और साथ में भावुक कर देने वाली बातें भी कहीं, वो जरूर आपको देखना चाहिए। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। मेरे पास शब्द नहीं है और बस यही भावना होती है कि जब भगवान ने ठानी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता आने में। तो सभी भक्तों को और सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आप क्यों रो रहे हैं पहले बताइए? आप क्यों शुरू हुए? कुछ नहीं कह सकते। कैसा अद्भुत लगा स्वरूप भगवान का देखना, जिसका इतना लंबा समय से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बोले अभी कुछ बोले को है नहीं, बस यही बोलने को है। राम त्रेतायुग में भी दुख झेले थे, कलयुग में भी दुख झेले। लोग कहे कि थे ही नहीं, इंडोनेशिया पता नहीं, इनके अस्तित्व को लोगों ने नकारा और ये आज स्वयं आ गए। इतना सुंदर दृश्य इस भारत का कभी नहीं हो सकता था। आज ये भारत सही मायनों में आजाद हुआ है। और दीपिका के बुलावे पे यहाँ पर दो विशेष मेहमान आए हैं। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मतिभ्रम मोर कियान विसेखा, आप तो एकदम एक जैसे दिखते हैं। बहुत जल्दी से बताइए किस वजह से, क्या खासियत देखकर दीपिका ने आपको यहाँ बुलाया? अयोध्या के करण अर्जुन बहुत ही मशहूर है ये दोनों। अयोध्या के करण अर्जुन, जैसे कि श्री राम है। आप करण अर्जुन जरा स्टेज पर आए। लेकिन आपको यहाँ से मशक्कत से चढ़ना पड़ेगा। जाइए, अपनी युवा शक्ति का प्रदर्शन करिए और उसमें चढ़िए। देखिए, अब आप लोग भी अंतर बताइए कि इन दोनों भाइयों में कहीं से भी कोई भी अंतर आप लोग या यूं कहें कि अयोध्या के लव कुश। लेकिन उससे पहले दीपिका, समय की पाबंदी ये कह रही है कि हम थोड़ी खूबसूरती के साथ दिए जलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत है। अयोध्या सज रही है जैसे त्रेता युग ही आ गया है। लंबे संघर्ष काल के बाद एक कालखंड ऐसा आया जो स्वर्णिम इतिहास में, इतिहास के पन्नों पे अंकित हो गया। तो आपकी अवस्था तो अभी काफी कम है, आपने तो सुना होगा कि ऐसा ऐसा हुआ था। बिल्कुल, आपने तो सिर्फ अभी ये सफलता देखी है। संघर्ष तो हो सकता है आप लोगों ने सुना देखा ना हो। मैं चाहता हूँ जल्दी से कुछ गाकर सुनाइए। वो लोग बेकरार हैं आपका साथ देने के लिए, तबले और हारमोनियम। बिल्कुल, देखो बहुत ही अयोध्या से जुड़ी हुई, अयोध्या की कहानियों से बड़ी सुंदर गीत है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम
सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण करके ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। बोलिए श्याम रामचंद्र जय हो। तो हम सब अपने सौभाग्य को लेकर इतने हर्षित हैं, जरा इनसे भी हम सुन लेते हैं। ये भी लगातार बहुत खूबसूरत भजन हमारे दर्शकों को सुना रहे हैं। कि सजाय अयोध्या धाम निराला, सजाय अयोध्या धाम निराला, हो धाम निराला, हो धाम निराला, धाम निराला, हो धाम निराला। सजा अयोध्या धाम निराला, पी लो रे सब राम रस प्याला। हो राम से प्याला, हो राम से प्याला, राम रस प्याला, हो राम रस प्याला, राम रस प्याला, हो राम रस प्याला। आज खुशी मानो तमाम आए हैं, तमाम आए हैं, तमाम आए हैं, मेरे घर राम 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 आए। साधु संत सब नाचे गावे, साधु संत सब नाचे गावे, हरसि हरसि आनंद मनावे, हरसि हरसि आनंद मनावे, हरसि हरसि आनंद मनावे। साधु संत सब नाचे गावे, हरसि हरसि आनंद मनावे, साधु संत सब नाचे गावे, हरसि हरसि आनंद मनावे। आज त्रैलोक सुख धाम आए हैं, धाम आए हैं, हाँ धाम आए हैं, मेरे घर राम आए जय हो। मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। राम जी की मूरत लागे प्यारी, लागे प्यारी हो लागे प्यारी, राम जी की मूरत हो लागे प्यारी, लागे प्यारी हो लागे प्यारी। मगन भये सगरी नर नारी, मगन भये सब नर नारी, मगन भये सगरी नर नारी, मगन भये सब ही नर नारी। योगी मोदी नेता तमाम आए हैं, हो राम भक्त देखो तमाम आए हैं, हाँ राम भक्त देखो तमाम आए हैं, तमाम आए हैं, हाँ तमाम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, अवध में राम आए अयोध्या हैं। नगरी से एक तरफ भजन गीत तो हम आपको सुना ही रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या भाव है। जब प्रभु श्री राम की मूरत उन्होंने देखी तो उनके भी दिल में काफी भावनाएं पैदा हुई होंगी, और जिस खूबसूरती के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी वर्णन प्रभु श्री राम की मूरत का, प्रभु श्री राम का किया है, उससे लगता है हर कोई इत्तेफाक रखता होगा। श्री राम आ चुके हैं, हर किसी का सपना पूरा हो चुका है। हाँ ठीक है, सब पूरा हो गया। खुशी है आप लोगों को, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, प्रभु श्री राम आ जाए। अब श्री राम आ चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या भाव है आपके मन में? आज जनता क्या भाव कह रहे ना, बेहबल है, हर पूरा देश, पूरा संसार बेहबल है। आज जो ये 500 साल के बाद हमारे भगवान आए हैं, उसको शब्दों में वर्णन नहीं है, कि किसी के पास शब्द ही जा ही नहीं सकता, शब्द आज कम पड़ जाएंगे, लेकिन जो हम भाव है हमारे वो हम बता नहीं पाएंगे। ये छोटे से राम भक्त ये भी आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या आ चुके हैं श्री राम। हाँ, अयोध्या आ चुके हैं। कैसी लग रही है आज अयोध्या नगरी आप लोगों को? मैम आज ऐसे लग रहा है जैसे हमें अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया हो, बड़ा मतलब बहुत शांति जिसको हम
वर्णन नहीं कर सकते। जीवन जीने का उद्देश्य पूरा हो गया, जीवन इस सार्थक टाइप हो से गया लगता है आज दीपिका। राम और यहाँ पर जी देखिए एक और गीत के तो साथ हम यहाँ लोगों का दोनों जीवन लव धन- कुश जैसे दिखाई दे रहे हैं, तैयार है। लेकिन उससे पहले देखिए वहाँ दिनेश जी खड़े हैं, नवभारत टाइम्स के तब के रिपोर्टर थे और जान हथेली में लेकर नवभारत टाइम्स के लिए उन्होंने रिपोर्ट किया था। ज्योति जल्दी से और उनसे बात बता कीजिए। रहे हैं कि कैसे ये ऐतिहासिक कवरेज रही है। देखिए नवभारत तब भी, नवभारत अब भी, नवभारत टाइम्स की ऐतिहासिक कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। और आपने बताया आपका नाम दिनेश जी, जरा बताएं कि अखबार का जो ये हिस्सा है क्या कहानी बयां कर रहा है। ये 8 दिसंबर का किस्सा है, जब रात में 3:30 बजे भारत सरकार ने इसका पोजीशन लिया था। उस समय पूरी नगरी जो है फोर्स में बदल गई थी और किसी पत्रकार को इजाजत नहीं थी कि वो वहां जाएगा। लेकिन मैं ऐसा भाग्यशाली पत्रकार हूं, एक सिंगल पत्रकार हूं जो स्पॉट पर पहुंचा था और मैंने इसको रिपोर्ट किया था। मेरे तो दिनेश जी, मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि आप मेरे हमनाम हैं। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, लेकिन एक इधर देखिए, एक और गीत लोगों को थिरका देगा, ये दावा है। और हर कोई झूमना बहुत चाहिए ही यहाँ सुंदर पर। गीत है जो अयोध्या से जुड़ी हुई है। तबले की आवाज बढ़ा दो भैया, तबले की आवाज। थोड़ी देर के लिए परमिट कीजिए प्लीज। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो। यहाँ देखिए वो बच्चा रामलला का स्वरूप पहुंचा हुआ है, उसके लिए क्या संदेश है